दोस्तों, एक इस वक्त जो एक चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ब्लू घोस्ट। फायरफ्लाई एरोस्पेस के द्वारा विकसित किया गया है ब्लू घोस्ट लैंडर, एक अंतरिक्ष यान है। और ब्लू घोस्ट लैंडर को नासा के लिए चंद्रयान चंद्रमा पर वैज्ञानिक पेलोड पहुंचाने के लिए बनाया है। अब इसी को 3 मार्च को चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की गई। इसे चंद्रमा की सतह पर उतरकर वैज्ञानिक खोज को आगे बढ़ाने के लिए कई उपकरण और टेक्नोलॉजी की तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। और यह लैंडर नासा के लूनर सरफेस ऑपरेशंस प्रोग्राम और आर्मेटिक मिशन का हिस्सा है। सफल लैंडिंग की जैसे ही पुष्टि हुई टेक्सास स्थित फायरफ्लाई के मिशन कंट्रोल से, तो 3,60,000 किलोमीटर दूर से इस घटना पर नजर रखा था। लैंडर के जो मुख्य इंजीनियर हैं फायरफ्लाई के विल गुगन, उन्होंने जानकारी दी कि हमने लैंडिंग सफलतापूर्वक कर ली है, हम चांद पर हैं। 15 जनवरी को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से जो प्रक्षेपित किया गया है मिशन, चंद्रमा की सतह के निकटवर्ती भाग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित पर क्राइसियम पर उतरा और ब्लू घोस्ट अंतरिक्ष यानी यान के चंद्रमा की ओर जाने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए लगभग 1 महीने उसने बिताया। अब चर्चा अब हो रही है कि ये ब्लू घोस्ट क्या है, तो इसलिए हमने आपको ब्लू घोस्ट के बारे में बताया। सीधा उतरने वाला ये पहला लैंडर है। ब्लू घोस्ट की जो सीधी और स्थिर लैंडिंग ने फायरफ्लाई एरोस्पेस को चंद्रमा पर बिना क्रैश या फिर पलटे अंतरिक्ष यान उतारने वाले पहले निजी कंपनी बना दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों को भी चंद्रमा पर उतरने में संघर्ष करना पड़ा है। और चंद्रमा पर उतरने में केवल 5 देश ही सफल हो पाए हैं अब तक। उसमें रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान है। लैंडिंग के 30 मिनट बाद ही ब्लू घोस्ट ने चांद की सतह से तस्वीर भेजना शुरू कर दिया। और पहली तस्वीर एक सेल्फी थी जो सूरज की चमक के कारण कुछ हद तक अस्पष्ट थी, जबकि दूसरी तस्वीर में पृथ्वी अंतरिक्ष के कालेपन के बीच में एक दूर नीले बिंदु के रूप में दिखाई दे रही थी। नासा का जो कमर्शियल लूनर प्रोग्राम है ब्लू घोस्ट, नासा की कमर्शियली है और लूनर पेलोड सर्विस है, जिसे CLPS का हिस्सा भी है माना जाता है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को कॉम्पिटिटिव के माध्यम से लूनर कॉमर्स को बढ़ावा देना है। नासा के लैंडर पर 10 वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोगों की डिलीवरी के लिए $101 मिलियन का भुगतान किया गया है। साथ ही इस उपकरण टेक्नोलॉजी को तैयार करने के लिए $44 मिलियन का और भी भुगतान होगा। फायरफ्लाई की अगर बात करें तो फायरफ्लाई के रे एलथन वर्थ ने इस बात की पुष्टि की और लैंडर ने चट्टानों जैसे खतरे को टाल दिया और निर्धारित 100 मीटर टारगेट जोन में उतरा। उम्मीद है कि मिशन 2 सप्ताह तक चलेगा। इसके बाद लूनर यानी कि चंद्र लाइट नाइट के कारण फिर वहीं पर रुक जाएगा, ऑपरेशन को रोक दिया जाएगा। तो चंद्रमा पर क्या करेगा? लैंडर में चांद की जो मिट्टी है उसके नमूने एकत्र करेंगे और एक इसी वैक्यूम वैक्यूम में और सतह से 10 फीट मतलब 3 मीटर नीचे तक तापमान मापने में सक्षम एक ड्रिल भी है। चांद की धूल को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। और इस उपकरण को शामिल किया गया है। नासा ने अब बाकी की जो अपोलो मिशन है, अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी पहले से थी, जो कि अब स्पेस सूट और उपकरणों से चिपके हुए डस्ट पार्टिकल से जूझ रहे थे। और ये लैंडर चंद्रमा के बारे में मानव की समझ को और भी बढ़ाएगा, उसमें मदद करेगा। और इसी बात को लेकर इसमें इसका जिक्र हो रहा है। भविष्य के लिए उम्मीद जताई जा रही है कि ब्लू घोस्ट लैंडर अंतरिक्ष की खोज में और भी मदद करेगा, चंद्र मिशन में निजी क्षेत्र में भागीदारी देगा, महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है। और इसका सफल संचालन भविष्य के वैज्ञानिकों और वाणिज्यिक दोनों चंद्र मिशनों के लिए आधार तैयार कर सकता है। विशेष रूप से अस्थायी चंद्रमा पर खोज के लिए बुनियादी ढांचों के विकास होंगे और यह जटिल अंतरिक्ष मिशनों में योगदान देने के लिए निजी कंपनियों की बढ़ती क्षमता को भी दर्शाएगा, जिससे भविष्य में नासा जैसी सरकारी संस्थाओं पर
निर्भरता कम हो सकती है। इस बात का ज़िक्र हुआ है, इसलिए हमने आपको ब्लू घोस्ट जो ज़िक्र हो रहा था, इसकी हमने छोटी-सी जानकारी आपके लिए लेकर पहुँचा दी आपको आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी और समझ में आई होगी। अगर आई हो तो हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।